दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम विद जीएसटी। डेली शाम को 7 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड हम करा रहे हैं और डेली शाम को आप सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेटर्स का बैलेंस जो है बिल बाय बिल कैसे मेंटेन करते हैं। हम जो भी इनको पेमेंट करते हैं या कोई रिसिप्ट लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम बिल बाय बिल लेके चलते हैं कि कौन से बिल क्लियर हो चुके हैं, कौन से बिल पेंडिंग है। इस हिसाब से पेमेंट और हम रिसिप्ट करते हैं। तो बिजनेस में ये ऐसे ही चलता है, सभी अपने बिल बाय बिल जो है पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको जो है बैलेंस जो है टैली करने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार, तो उनका बैलेंस जो है कंटिन्यू जो है ठीक ठीक चलता रहता है। और कोई अगर गड़बड़ हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसकी वजह से वो उसे जो भी गलती हुई है पहचानी जाती है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं गेट ऑफ टैली पर। गेट ऑफ टैली में आपको वाउचर सेलेक्ट करना है। वाउचर सेलेक्ट करने के बाद आपकी परचेज का वाउचर ओपन हो गया। तो परचेज का वाउचर ओपन होने के बाद अगर सबसे पहले मैं इसमें कुछ आपको परचेज की एंट्री करके दिखा देता हूँ। उससे पहले सबसे पहले आपको दो सेटिंग्स जो है वो करनी होगी। अगर आप मेंटेन बिल बाय बिल जो है बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बाहर जाइए गेट ऑफ टैली पर। आप यहाँ पर F11 प्रेस कीजिए और F11 प्रेस करने के बाद आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन ये खुल जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट्स, जो कि मैंने यस किया हुआ है। और उसके नीचे लिखा है मेंटेन बिल वाइज एंट्री, ये भी यस हो रखा है। अगर आपके यहाँ ये दोनों ऑप्शंस नो है तो आपको यस कर लीजिएगा, इनको इनेबल कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो है बिल बाय बिल जो है बैलेंस मेंटेन होता रहे। उसके बाद जो दूसरी सेटिंग है वो ये है कि आपको पार्टी का लेजर में जाना है। जो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, मान लीजिए मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स है रामचंद्र एंड सन्स, मैं इसका लेजर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। लेजर जैसे मैंने ओपन करा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये देखिए लिखा हुआ दिखा रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये भी मैंने यस किया हुआ है। अगर आपकी में ये ऑप्शन नो है तो आप इसको यस कर लीजिए, तभी आप जो है मेंटेन कर पाएंगे बैलेंस को बिल बाय बिल। ठीक है, सबसे पहले ये दो एंट्री जो दो सेटिंग्स है ये आपको सबसे पहले इनेबल करनी है, उसके बाद ही आप आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2-3 परचेज की एंट्री कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि बिल जो है आपके खड़े हो जाएंगे पार्टी के अगेंस्ट। तो मान लीजिए कोई भी सप्लायर नंबर मैं यहाँ दे देता हूँ और जो हमारी क्रेडिटर्स की एंट्री जो हमारे क्रेडिटर का ले जाता है वो था रामचंद्र सन्स। रिसिप्ट डिटेल में आप जो भी भर सकते हैं भर दीजिए, नहीं तो आप कंट्रोल ए के साथ इसको स्किप कर दीजिए। और पार्टी डिटेल में भी कंट्रोल+A के साथ इसको स्किप कर दीजिए। परचेज में आपको आना है और उसके बाद आपको एक परचेज की एंट्री यहाँ पर करनी है। रामचंद्रन सर जो कि एक क्रिएटर्स है और उत्तर प्रदेश से बाहर से बिलोंग करता है, तो इससे IGST चार्ज करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं एक पॉपअप बार आ चुका है। अगर इस तरह का ऑप्शन आपके में नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक ऑप्शन इनेबल करना होगा। इससे पहले आप बैक कीजिए और F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये एक ऑप्शन है यूज़ डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन। अगर ये ऑप्शन आपके में यस हो रखा है तो उसको आप नो कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि एंट्री करने के बाद जब भी आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास रेफरेंस नंबर आ जाएगा। न्यू रेफरेंस जैसे कि आपको देख रहे हैं, मैंने जो यहाँ पर डाला था बिल नंबर वो 1200 था और यहाँ पर भी 1200 आ गया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगता हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद एंट्री एक्सेप्ट करके नरेशन आप डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं और ये जो है इसका बिल बन गया। एक एंट्री और कर लेते हैं।
यहाँ पर हमने IGST लगा दिया और एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, बिल जो है 50,000 से ऊपर पहुँचता ही आपका ई बिल का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ई बिल अगर है तो आप कर दीजिए, नहीं तो अदरवाइज नो कर दीजिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके लेजर में रामचरण सन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 एंट्रीज के लेजर में शो हो रही है, यानी कि 3 बिल हमने इससे परचेज किए हैं। तो जब आप इसको परचेज पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपको तीनों बिल शो होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको जिसे अगेंस्ट पेमेंट करनी है आप कर सकते हैं। तो 3 बिल है 12,075 का, 25,095 का और 79,380 का। तो पेमेंट की एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूँ उसकी। ठीक है, पेमेंट की एंट्री जब आप करेंगे तो सबसे पहले रामचरण को सिलेक्ट कर लीजिए और इसका आपको जो है जो करंट बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि है 1,16,550 रुपये। यहाँ पर आपको दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस है। फिलहाल मैं मान लीजिए मैं इसको 10,000 के पेमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आगे लिख गया है अगेंस्ट रेफरेंस, यानी कि किस बिल के अगेंस्ट आप अपनी पेमेंट कर रहे हो। तो तीनों बिल आपको यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो तीनों ही 1 अप्रैल के हैं, 25,095 का तीनों बिल। तो फिलहाल मैं जो है 25,095 के अगेंस्ट बिल जो है पेमेंट कर रहा हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और एंटर प्रेस करूँगा और मैंने इसको दिया है कैश में मैंने इसको पेमेंट दी है। और यहाँ नरेशन आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। अब जब मैं रामचरण सन्स का आपको लेजर की ऑप्शन दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो हमने बिल की पेमेंट करी है वो 25,095 के अगेंस्ट की है। अगर आप बिल वाइज बिल्स की डिटेल देखना चाहते हैं, कौन से बिल क्लियर हो चुके हैं, कौन से बिल पेंडिंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में बटन बार दिए गए हैं और यहाँ पर लिखा है बिल वाइज। या आप सिंपली F5 प्रेस कर सकते हैं। F5 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको तीनों बिल शो हो गए हैं, 12,075, 25,095 और 79,380 का। तो इसमें देखेंगे 12,075 में अभी तक कोई पेमेंट नहीं करी, तो 12,075 की जो पेंडिंग अमाउंट है वो पूरी 12,075 है। लेकिन जो 25,095 का बिल था इसमें हमने 10,000 की पेमेंट कर दी। तो आप देख सकते हैं कि 15,095 रुपये इसका बैलेंस जो पेंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पर दिखा रहा है। और जो नेक्स्ट बिल है वो एज इट इज़ आपको पूरा का पूरा भी पे करना है, वो भी पेंडिंग अमाउंट है। तो अगर मैं दोबारा इसी अगेंस्ट पेमेंट करता हूँ यानी कि 15,095 की, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। 15,095 की मैंने पेमेंट करी और आप देख सकते हैं कि 15,095 ही यहाँ पर बैलेंस शो हो रहा है। कौन से बिल के अगेंस्ट? 1200 नंबर का जो बिल था उसमें 15,095 का बैलेंस जो बचा हुआ था वही यहाँ पर शो हो रहा है। तो 15,095 की आप एंट्री कर देंगे और उसको बैंक से मैं कर देता हूँ उसको, क्योंकि 10,000 से पेमेंट जो ऊपर चली गई तो 10,000 से आप कैश यूज़ नहीं कर सकते। 10,000 से ज़्यादा 10,000 से ऊपर आपको बैंक ही लेना होगा। आप बैंक से ट्रांजेक्शन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चेक की डिटेल्स आप जो मर्जी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और नरेशन में भी आप डाल सकते हैं। अब अगर दोबारा हम रामचरण सन्स का अकाउंट देखेंगे, 10,000 की हमने एक एंट्री कर दी और 15,095 की हमने एक और पेमेंट कर दी। बिल वाइज डिटेल देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब 2 ही बिल यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि 12,075 का और 79,380 का। ये 2 बिल आपको पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि एक बिल आपका क्लियर हो चुका है जो था 25,095 रुपये का। हमने इसके अगेंस्ट 2 पेमेंट करी थी, एक 10,000 की और एक 15,095 की। तो दोनों बिल जो है इसके अगेंस्ट पेमेंट करी थी, तो ये बिल हमारा क्लियर हो गया। अगर हम एक और एंट्री करें इसकी, अब मान लीजिए मैंने 50,000 की पेमेंट इसको और करी, तो मैं किस बिल के अगेंस्ट करूँगा? मैं करूँगा 79,80 के अगेंस्ट, क्योंकि ये बड़ा बिल है। और इसमें जैसे मैं एंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो 50,000 रुपये की एंट्री हो गई। चेक की डिटेल आप कर लीजिएगा अपने। और जब इसका आप लेजर देखेंगे तो 50,000 की एंट्री के बाद Alt F5 प्रेस करेंगे और देख सकते हैं कि 79,380 में 50,000 की पेमेंट एक्सेप्ट होने के बाद 29,380 रुपये इसका बैलेंस शो हो रहा है। तो इस हिसाब से आप जो है बिल बाय बिल इसकी पेमेंट जो है कर सकते हैं। और पार्टी का जो भी लेजर का जो बैलेंस है, जब भी पार्टी आपसे पूछे कि हमारे अकाउंट में कितना लेजर का बैलेंस बचा है,
तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको देख के बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपके ये बिल क्लियर हो चुके हैं और ये वाली बिल पेंडिंग है, या फिर इस बिल में इतना बैलेंस पेंडिंग है। तो सिंपली आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं संडे डेटर्स की। तो जो हमारी पार्टी थी मनोज कुमार, ये संडे डेटर्स थी, इसका जो बैलेंस है वो है मनोज कुमार का, 2 बिल आपको दिख रहा है 28,875 का और 15,330 का। इसके अगेंस्ट हमें पेमेंट एंट्री रिसीव करनी है। तो जो इसने हमें दिए फिलहाल 10,000 रुपये दिए थे, मैं आपको अगर कहता हूँ F6 सेलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो जाएगा। मनोज कुमार ने हमें दिए 10,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर आ गया कि किस बिल के अगेंस्ट हमें पेमेंट करना है। तो एंटर प्रेस करते ही आपके सामने दोनों बिल यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिलहाल जो इसका बिल नंबर 3 था 1 अप्रैल का, इसके अगेंस्ट जो है आपको 28,875 के अगेंस्ट आपको पेमेंट देना है। आप इसको एंटर कर लेंगे और 10,000 इस बिल के अगेंस्ट रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद आपको नरेशन में आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। तो जब मैं आपको इसका लेजर क्रिएट ओपन दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि 10,000 की एंट्री रिसीव हो रखी है। और बिल वाइज डिटेल में क्लिक करेंगे तो इसका दिख जाएगा कि 28,875 में 10,000 बैलेंस पैसे आ चुके हैं और जो आपकी पेंडिंग अमाउंट है वो है 18,875। तो अब आपको 18,875 में इसमें रिसीव करने हैं। और 15,330 का जो बिल है वो भी पेंडिंग है। तो जब आपको ये पूरा बिल क्लियर करेगा तो आपको यह देगा 18,375 रुपये। ₹18,875 देगा आपको ये। और एंटर करने के बाद ये दिखा रहा है कि 18,875 रुपये इसमें बैलेंस दिख रहा है। और बिल के अगेंस्ट आप रिसीव कर लेंगे। लेजर को ओपन करके देखते हैं। तो F5 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब आपका एक बिल यहाँ पर पेंडिंग है 15,330 का। जो 28,875 का बिल था वो क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से इन्हें 2 बार हमें वो पेमेंट दी है और दोनों बार इसका इसमें पेमेंट जो है इसका क्लियर हो गया। तब आप इसका जब बैलेंस बताएंगे तो आप इसको सिंपली कहेंगे कि आपका एक बिल पेंडिंग है और बैलेंस है आपका 15,330 रुपये और आपका एक ही बिल पेंडिंग है, इसके अगेंस्ट आप पेमेंट उससे रिसीव कर लेंगे। तो इसी तरह से जो है डेटर्स और क्रेडिटर्स के बिल बाय बिल जो है बैलेंस मेंटेन होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और जो भी स्टेप बाय स्टेप टैली सीखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।